बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी वजाइनल फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद हम इसके असबाब पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं ताकि इससे बचा जा सके। और जब आप वजूहात जान लेंगे और एहतियात से काम लेंगे तो आप इससे इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे है जी, हम इसमें देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ये आर्ज़ा लाक हो गया है किसी को तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन से परहेज़ हैं कि जो इसमें करने पड़ेंगे, और इसका फिर हम आपको इलाज भी आखिर में बताएंगे कि जी इसका जो बिल्कुल मुस्तनद और बेहतरीन इलाज जो 100% रिज़ल्ट का हामिल इलाज है इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मर्ज़ के तारुफ के हवाले से फंगल इन्फेक्शन, तो ये फंगस की वजह से होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें असबाब पे सबसे बड़े जो इसके 5-6 असबाब हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है जी इसमें डायबिटीज़ होना। अगर आप शुगर के मरीज़ा हैं तो बहुत ज़्यादा यानी कि इसके चांसेस हैं कि आपको ये मसला हो सकता है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन, उनमें भी ये मसला होता है क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर होती है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है जिसकी वजह से ये मसला बनता है। तीसरे नंबर पे मेंसेस के दिनों में प्रॉपर पैड का इस्तेमाल ना करना या कपड़े को बार बार न बदलना और आलूदा कपड़े का इस्तेमाल लंबे टाइम तक करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। चौथे नंबर पे है जी हम बिस्तरी की कसरत। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा यानी कि जमा की अगर कसरत है तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और आखिरी जो है इशू वो ये है कि जी ये ऐसा इन्फेक्शन है कि जो मर्द से औरत और औरत से मर्द को मुंतकिल होता है। ठीक है जी, अगर हम बिस्तरी में मर्द में ये मसला है तो ये मर्द से औरत को मुंतकिल हो सकता है, अगर औरत को ये मसला है तो ये औरत से मर्द को मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अगर एक मियाँ बीवी में से कोई एक इस मसले में मुब्तला है तो वो अपना इलाज प्रॉपर करे, उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो फिर वो इसकी हम बिस्तरी की तरफ आए, अदरवाइज़ वो इससे मुकम्मल तौर पे अवॉइड करे। अच्छा जी, अब आते हैं इसके असबाब। तो हमने जान लिए 5-6 जो मोटे मोटे असबाब हैं, इन पे आपने ख़ुद कंट्रोल करना है। अगर डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें कि वो चीज़ें जो शुगर को हाई करती हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें आप रोक दें। अगर इंसुलिन पे हैं तो प्रॉपर इंसुलिन लें, साथ में वॉक करें और मीठा बिल्कुल तर्क करें। ठीक है जी, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट से अवॉइड करें। अच्छा, इसी तरह से दूसरा जो सबब था कि भाई अगर आप प्रॉपर पैड नहीं चेंज कर रही या पैड इस्तेमाल ही नहीं कर रही, सिरे से कपड़े का इस्तेमाल है, तो कपड़े का इस्तेमाल भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर ये है कि कपड़ा दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप जो है उसको चेंज करें। और इसमें आप कम से कम वो जो कपड़ा यानी जब दोबारा आप उसको इस्तेमाल करना चाहें या कपड़ा जो है वो जब चेंज कर लें तो अच्छी तरह धुला हुआ कपड़ा हो, साफ़ कपड़ा हो जो आप यानी जो नेक्स्ट चेंज करें। ऐसा ना हो कि आप एक कपड़ा जो इस्तेमाल किया हुआ है वही खुश्कशुदा कपड़ा दोबारा इस्तेमाल कर लें, इससे आपने अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे जैसे मैंने अर्ज़ की है कि हम बिस्तरी की कसरत, तो हम बिस्तरी की कसरत से गुरेज करें। अच्छा, बल्कि गुरेज क्या करना है, अगर ये मसला हो जाए फंगल इन्फेक्शन का तो इस दौरान हम बिस्तरी से मुकम्मल तौर पे गुरेज करना चाहिए, मुकम्मल तौर पे से तर्क कर देना चाहिए जब तक कि मुकम्मल शिफा ना हो जाए। अच्छा, अब आते हैं जी इसका इलाज। तो इलाज से पहले ये जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं ये हालत मर्ज़ से पहले की हैं, और हालत मर्ज़ में यही एहतियाती तदाबीर जो हैं ये परहेज़ में बदल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी खाने पीने में क्या परहेज़ करना पड़ेगा। तो खाने पीने में इस हवाले से कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, लेकिन ये जैसे मैंने अर्ज़ की है कि अगर आप अपने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने इन मसाइल में जो आपके लिए परहेज़ ज़रूरी है खाने पीने में वो आप करें, इसके अलावा मज़ीद किसी ख़ास परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके इलाज के लिए जो नुस्खा है वो कुछ इस तरह से है कि जी सबसे पहले आपने मुतासरा जगह को पानी से वॉश करना है, लेकिन आपने उस पानी में बारीक पिसी हुई फटकड़ी हल कर लेनी है। ठीक है जी,
फटकड़ी वाले पानी से आप अच्छी तरह जो मुतासरा जगह है उसे वॉश करें। वॉश करने के बाद दूसरे नंबर पे जो दवा इस्तेमाल करनी है, दवा ऐसे है जी कि आपने नीम का खुश्क फल लेना है, ठीक है जी। नीम के दरख्त की जो खुश्क नमोलियाँ होती हैं बड़ी सस्ती मिल जाती हैं पंसार से, ये आपने ले लेनी है। लेके तोड़ के इसके अंदर से आपने इसके मग़ज़ निकालने हैं। मग़ज़ निकाल के आपने इसको अच्छी तरह से रगड़ा लगाना है और इसमें आपने शामिल करना है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल जिसे कहते हैं। अच्छा, इसका जो है वो रेशो क्या होगी, तो इसकी रेशो आप अगर 20 ग्राम या आपने मग़ज़ निकाले हैं इसके नीम के, तो 60 ग्राम इसमें आप शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप ये मरहम टाइप बन जाएगा। याद रखें कि आपने ये जो मग़ज़ नीम है इसको इतना ज़्यादा आपने इसको रगड़ा लगाना है, इतना ज़्यादा इसको पीसना है कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाए, ठीक है जी, मुलायम हो जाए। जब ये मुलायम हो जाएगा आप इसमें नारियल का तेल शामिल करेंगे तो ये मरहम बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये मरहम आप सुबह शाम लगाएं। इंशाल्लाह चंद दिन लगाने से ज़्यादा एक हफ़्ते का इलाज है। जितना भी पुराना फंगल इन्फेक्शन होगा इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो परहेज़ मैंने बताया है, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, फिर इस दवा को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको मुकम्मल तौर पर शिफा हासिल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।